बहू, अरे ओ बहू, कहाँ रह गई बहू? जल्दी आओ, देर हो रही है बहू, पैदल ही जाना है। जल्दी आओ, पता नहीं क्या करती रह जाती हो तुम। तुम्हारा तो फैशन ही नहीं समझ में आता मुझे। मैं करूँ फैशन वो तो समझ में आता है, लेकिन तुम करो फैशन ये मुझे समझ में नहीं आता है। इतनी देर तक मेकअप रगड़ती रहती हो। अरे आ रही हूँ सासू मम्मी, कहाँ की देरी हो रही है आपको? क्या हुआ मम्मी जी? थोड़ा सा सजनी संवरनी भी नहीं देती हैं। देखिए हम आज सास बहू सेम सेम लगेंगे, एकदम डिट्टो कॉपी पर्स लिए हैं, है ना मम्मी? है 100 रुपए की, लेकिन जैसे लगती है 1000 के ऊपर की है। लेकिन बहू किसी को बताना मत, हम लोग सेल में लिए हैं। अगर कोई पूछे कितनी की पर्स है तो बोलना 1500 की है, 1500 की। ठीक है मम्मी जी। एक तो मेरी सौतेली बेटी है, उसके सामने तो मुझे और ही बढ़ा चढ़ा के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जहाँ उसकी शादी की थी एकदम झोपड़ी वाले थे, झोपड़ी वाले। मैंने एक से एक झोपड़ी वाले से सबसे कम, जिसकी सबसे बदतर बेकार झोपड़ी थी, उसी से उसकी शादी की थी, लेकिन तब भी आज एकदम महल घर बन गया है, लड़का डॉक्टर हो गया है। हाँ मम्मी जी, और दीदी जो आपकी सगी बेटी हैं, वो तो एकदम महल जैसा उनका घर था, लेकिन देखिए अब एकदम बेकार झोपड़ी में आ गई हैं। वही बात है, एकदम पासा उल्टा पड़ गया है। हाँ बहू, अब किस्मत की बात है, जो मैंने किया उनके भले के लिए ही किया था, लेकिन अब जो हो गया, नौकरी भी बेचारी की चली गई, कोई गलती कर दिया था इस वजह से। वो तो है मम्मी जी। और चलना तो उसकी लड़की के सामने, जो मेरी बेटी है सौतेली, उसके सामने बहुत बढ़ चढ़ के दिखाना, ठीक है? हाँ हाँ मम्मी जी। मम्मी किससे चलेंगी? पैदल चलेंगी कि ऑटो से? बहुत दूर है घर, मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत दूर उनका ससुराल था। आप ही बता रही थी बहुत दूर कर रही हूँ, पास में कोई मिला ही नहीं। आपने बोला ही था कि पास में करूँगी भी नहीं, चाहे मिले या ना मिले, दूर ही करूँगी ताकि आए नहीं इतने जल्दी। हाँ मैंने इसीलिए पास में नहीं किया था, दूर है बहू, लेकिन क्या करे, चलना पड़ेगा ही है। उनकी सास बुलाई है, बढ़िया इनविटेशन दी है, तो चलना पड़ेगा ही भाई। देखें हम भी कितनी अमीर है, कितना बड़ा घर वर है। हम तो शादी से गए भी नहीं, जब रिश्ता देखने गए थे तो वही झोपड़ी थी। अब तो मैंने सुना है बहुत बड़ा महल सा घर बन गया है। चलो हाँ मम्मी जी, हम भी देखेंगे कितना बड़ा घर है, कितने बड़े घर में है वो। पहले तो बहू कोई भी बड़ा घर नहीं था, उनका एक झोपड़ी थी। अब किस्मत से हो गई है, बन गया है लड़का डॉक्टर, अच्छा था पढ़ने लिखने में, MBBS वाला डॉक्टर बन गया है। तो सुना है मैंने भी भाई, पता नहीं, अब जाके ही पता चलेगा। फोन पे वही बताई थी उनकी सास। हम तो कभी ना उनकी बेटी का फोन उठाते हैं, ना ही हम करते हैं। उनकी सास की तो उठाना ही पड़ा, नहीं फिर कहेंगी। हम कहे चलो कि हमको मौका मिल रहा है घर वर देखने का। हम बस सुने थे कि महीने में करोड़ों रुपए पाता है लड़का, तो अब हम सोच रहे हैं जाके भी देख ले एक बार, नहीं तो उसका होता तो मना ही कर देते। हाँ मम्मी जी, चलिए, अच्छा जल्दी जल्दी चले, पैदल ही चलना है। मुझे तो बहुत जलन होती है जब मैं उसके बारे में सुनती हूँ, बहुत अमीर है, बहुत अच्छे घर में, और मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं अपनी बेटी के बारे में सुनती हूँ कि बहुत गरीब है, बहुत कष्ट झेल रही है। बड़े नाजों से उसे पाला था, एक भी काम नहीं करने देती थी, जितना ही करने नहीं देती थी उतना ही अब ज्यादा उसे करना पड़ रहा है। बेचारी अकेले है, ना कोई हेल्प का है, ना सास और ससुर भी खत्म हो गए हैं बेचारी के, कोई हेल्प का है ही नहीं। पति है दारू वारू पी के आता है, मारता गाली वाली देता है, बेचारी कितना सहती है। पहले कमा रहा था, ये दारू वारू की लत लग गई, तब से बेचारा बेकार हो गया। मेरी बेटी पता नहीं कैसे सह ले रही है। हाँ मम्मी जी, ये तो सही बात है, अब क्या करे। चलो अच्छा, अब इसी बातें में लग जाओगी, चलोगी भी? अभी जब बहुत ज्यादा ही धूप पड़ जाएगी तो क्या करोगी? हाँ मम्मी जी, चलिए चल रहे हैं। अरे बहू देखो तो कितना बड़ा घर है, पूरा गार्डन, 1 किलोमीटर में तो गार्डन ही फैला है, और कितने तरह तरह के फूल लगे हैं, है ना बहू? हाँ मम्मी जी, कितना अच्छा घर है। हाँ बहू, हम भी शौक हो गए हैं। मेरे तो हार्ट अटैक ना आ जाए, मेरी बेटी बेचारी घर, मैं भी फोन करूंगी एक दिन देखने, मैं भी जाऊंगी कि मेरी बेटी कैसे हालात में। अगर हालात उसके बहुत ही बेकार रहेंगे तो 20-30 हजार रुपए दे दूंगी ना, ताकि बेचारी पेट भर से खा तो ले। बेचारी पेट भर के खा भी नहीं पाती है। देखा था जब मैंने उसका घर, तो इतना ही बड़ा समझो था उसका भी घर। अब तो सब बेच के मेरे दामाद ने दारू पी डाली, इतना दुष्ट है। अब क्या करोगी सासू अम्मी, जो किस्मत में था वही होगा। हाँ बहू, वो तो है। चलो अब खुशी खुशी चलते हैं अपनी बेटी के यहाँ, अब क्या करें।
चलो मम्मी जी, कोई बाहर दिख ही नहीं रहा है, चले बुलाएं क्या? नहीं बुलाओ मत, चलो वही गेट खुला है, उसी से अंदर चलते हैं, सब लोग होंगे ही अंदर। हाँ मम्मी जी, दरवाजा खुला है, चलो चलते हैं। हाँ अंदर तो होंगी, उनकी सास वैसे भी थोड़ा पैर से कम चल वल पाती हैं, दर्द वर्द होता है, बैठी ही होंगी सोफे वोफे पे। इतना बड़ा घर है तो सोफा नहीं होगा तो बेकार है। मुझे तो बहुत जलन हो रही है, पता नहीं क्यों बहुत। हाँ मम्मी जी, मुझे भी जलन हो रही है, काश ऐसा भी हमारा लोग का घर होता ना। तुमको तो इसीलिए जलन होगी, मुझे तो इसलिए जलन हो रही है कि काश ऐसा मेरी बेटी का घर होता। बेचारी की किस्मत फूट गई, मेरी बेटी मेरी जिगर की टुकड़ी की। मैंने उसे इतने नाजों से पाला था, एक काम भी नहीं करने देती थी, और एक ये बेटी थी, कुछ भी इसे इतना मारती थी, इतना डांटती, इतना करती रहती थी, लेकिन तब भी इतने दुख में रही है इस मायके में, और ससुराल में आके उतनी ही सुखी पाई है ये। और देख के इतना ही किया था कि एकदम झोपड़ी ही रहे, और झोपड़ी ही थी तब भी। मेरी फूल जैसी बेटी पता नहीं कैसे करती होगी, कभी कभी सोचते हैं तो रात को नींद नहीं आती है। अरे मम्मी, आप भी अब फालतू की बातें कर रही हैं, रोने आई हैं यहाँ, अब जिस जो करने आई है आप वो करिए, नहीं मैं भी वापस चले जाएंगे, आप इस तरह रोएंगी बघारेंगी तो चलिए चलते हैं हम, जो हो गया सो हो गया, आप उसको ठीक कर सकती हैं क्या? हाँ, अब वो भी खुश, ये भी खुश, सब लोग खुश रहें तभी ठीक है, सब लोग को दुखी क्यों रहें भाई, खुशी ही रहे, ये तो खुशी ही है। हमारी वही दीदी हैं जो दुखी हैं, उनके बारे में क्या ही कहें। चलेंगे, अम्मा को दिन देख के आएंगे, अगर हालात बहुत ही बिगड़ी रहेगी तो 20-30 हजार रुपए दे देंगे। हाँ बहू, अच्छा चलो चले, हम भी इमोशनल हो जाते हैं बताते बताते। अच्छा अब चलो कि यहीं गार्डन में खड़े रहो। अच्छा गार्डन कितना अच्छा लग रहा है ना बहू, चारों ओर पूरा हरा हरा घास कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम छोटे छोटे सेट से कटे हुए, और देखो माली कितने सारे लगे, नौकर, मुझे नौकर ही दिख रहे हैं, उसके अलावा घर का कोई नहीं दिख रहा है। वही शादी में मैंने देखा था सबको, अब तो हो गए 5-7-8 साल हो गए शादी को। हाँ मम्मी जी, गार्डन बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी शादी को 10 साल हो गए तो उनकी शादी को क्यों नहीं होंगे। हाँ दिन तो बहुत हो गए हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है यहीं बैठ जाएं, अंदर क्या जाएं। अरे अंदर चलिए मम्मी जी, वहाँ तो और ही अच्छा होगा, बाहर ही इतना अच्छा है तो अंदर नहीं अच्छा रहेगा। हाँ हाँ चलो। मुझे तो जलन हो रही है बहुत बहू। मुझे भी मम्मी जी बहुत जलन हो रही, मन कर रहा है कि ये घर हम ही ले लें, अब हम ही रहेंगे इसमें, मन तो कर रहा है यहीं रहे, यहीं टिक जाए। क्या करोगी, अब जो किस्मत में है वही होगा, इनका घर थोड़ा ना मिल जाएगा, इनके घर में इनके भी किस्मत अच्छी थी। हाँ मम्मी जी, किस्मत अच्छी रहती है तभी तो ऐसा घरवर मिलता है, नहीं कहाँ मिलता है आजकल के जमाने में ऐसा घरवर। ये तो है बहू। आओ आओ बहन, आओ आओ बहू, बेटा बैठो आओ। हाँ बहन नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अम्मा जी नमस्ते, पाए छू। नमस्ते, खुश रहो खुश रहो। बैठो बहू, आओ बहन बैठो, खड़ी हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आओ बैठो। हाँ बहन आ रहे हैं। और बहन घर में सब लोग ठीक हैं, बेटी लोग ठीक है मेरी, और सब लोग ठीक हैं? हाँ हाँ बहन बहुत अच्छी हैं, एकदम बहुत अच्छी हैं, अब उनके बारे में क्या ही बताएं, हम बुला रहे हैं, खुद ही देख लो। पिंकी की मम्मी, ओ पिंकी की मम्मी। ये पिंकी कौन है बहन? जाओ बहन, तुम अपनी नातिन को भूल गई, नानी होके अपनी नातिन को भूल गई क्या? उनकी एक बेटी हो गई क्या? क्या अम्मा, उनकी एक बेटी हो गई, मैं मामी बन गई हूँ। हाँ हाँ बेटा, तुम मामी बन गई हो और तुम नानी। बहन तुम्हें पता नहीं है कि बेटी 3 साल की हो गई है, तुमको न्योता तो दिया था, तुम आई ही नहीं थी, मुझे बहू बोली कोई काम था इस वजह से मैंने फोन किया था, उन्होंने उठाया था, कोई काम था इस वजह से नहीं आई। अच्छा हाँ हाँ था इस वजह से काम, इसलिए नहीं आ पाए। अरे बहू ये तो फोन की थी, लेकिन मैंने तो इसका नंबर ही ब्लॉक किया है, इसने 20-30 बार किया था, मुझे लगता है अपनी सासू माम से इसने झूठ बोला। हाँ मम्मी जी, बिटिया बड़ी हो गई, 3 साल की हो गई है, बताइए। हाँ हर को उस बेटी को भी बुलाती हूँ, देख लो भाई। पिंकी, बेटा पिंकी आओ बेटा, देखो मामी नानी आई है। बहू आओ जल्दी भाई, कितना टाइम लगाओगी, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी भाभी आई हैं। क्या हुआ दादी, क्या हुआ दादी, आपने मुझे बुलाया, मैं खेल रही थी, क्या हुआ दादी? कुछ नहीं बेटा, यहाँ आओ। हाँ दादी बताओ। कुछ नहीं मेरी बेटा, मेरी बच्चा, उधर देखो नानी और मामी आई है तुम्हारी, पहली बार मेरी बेटी अपनी नानी और मामी से मिलेगी, मिल लो बेटा। और मम्मी कहाँ गई? हाँ नानी, हाँ मेरी नानी आई, मेरी मामी आई है, मेरी दादी, वो मम्मी है, आ रही है। नमस्ते करो बेटा नानी और मामी से। ठीक है दादी। नानी नमस्ते, मामी नमस्ते। नमस्ते बेटा मेरी गुड़िया रानी।
नमस्ते मेरी गुड़िया, मेरी बच्चा, मेरी बिटवा इतना बड़ा हो गया। मैं तो जानता ही नहीं था मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, इतना सारा। आओ मेरे बगल बैठोगी? नहीं नानी, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी, मैं खेल रही थी। जाओ बेटा खेल लो। अच्छा जाओ, अभी आना खेल के, ठीक? मैं जब जाने लगूंगी तो। ठीक नानी, ठीक नानी, ठीक मम्मी, बाय। बाय बेटा, बाय। कितनी मासूम गुड़िया है। हाँ, इसको देख के ना तो जीने का रौब वो बढ़ जाता है कि इसको देख के ही हम जीते हैं। नहीं, हमारा जीने का कोई वो नहीं है, हमारी पूरी शरीर एकदम काम नहीं करती है। क्या करेंगी अम्मा, अब यही भगवान दे ही दिए हैं तो क्या करोगी। एक बेटी नातिन दे दी है, बहुत है। हाँ बहन, हाँ बहन, हाँ बेटा दे दी है, यही नातिन, इसे देख के ही जीने का वो बढ़ता है, नहीं तो हमारे जीने का कोई मतलब ही मुझे नहीं समझ में आता। हाँ अम्मा, अब यही परिवार रहता तभी तो जीने का वो होता है, नहीं तो अपने लिए थोड़ा ना कोई जीता है। कहाँ गई अम्मा? बिटिया हमारी इतनी देर से दिख नहीं रही। इनके सामने बिटिया बिटिया कह रहे हैं, अगर वैसे न होती तो इसको मार के उसका मुंह तोड़ देते। बड़ी अमीर घर की बहू बनने चली हैं और सास वास इतनी अच्छी हैं। मुझे तो अंदर से इतनी जलन हो रही है, मन कर बुढ़ी की बीमारी, इसकी बीमारी। हाँ हाँ बिटिया आ रही है, कुछ कह रही थी क्या अभी तुम? नहीं बहन, क्या कहेंगे? बहू अरे आओ जल्दी, तुम्हारी मम्मी पूछ रही है, भाभी पूछ रही है। आ रही हूँ मम्मी जी। हाँ हाँ आओ जल्दी, आ रही है बहन। अच्छा अच्छा आ जाने दो, फिर आज तो रुकना ही भाई। नहीं बहन, बहन रुक नहीं पाएंगे, आज शाम तक चले जाएंगे। घर पे भी कोई नहीं है ना, ताला बंद करके आए। घर पे भी तो रहना जरूरी है, गाय भैंस है, उनको भी देखना जरूरी है। हम ही सास पतोह रहते हैं। हाँ हाँ ये बात तो है, अगर गाय भैंस ना होती तो चलता भी। हाँ बहन, गाय भैंस रहती है तो इसी वजह से दिक्कत रहती है। कोई घर में अगर रहेगा तो हम आएंगे, एक आध दिन के लिए जरूर आएंगे। हाँ आना भाई सब लोग। भाभी नमस्ते, मम्मी नमस्ते, पायला मम्मी नमस्ते, ननद रानी नमस्ते। नमस्ते बिटिया रानी, मेरी प्यारी बिटिया। इसको देख के तो मन कर रहा मार के मुंह ही तोड़ दे इसका, सुअर का। बस सामने सामने से मिला रहे हैं, बस उसके आगे मुझे कोई वही नहीं। और भाभी सब घर में सब लोग ठीक हैं? मम्मी आप ठीक हैं? घर में सब लोग ठीक हैं? हाँ बिटिया सब लोग ठीक हैं। कैसी हो तुम, ठीक हो? अरे हाँ मम्मी जी, हम तो एकदम ठीक है। लीजिए नाश्ता पानी करिए, रुकिए, लीजिए रसगुल्ले खाइए, हम पानी लेके आ रहे हैं। हाँ हाँ लाओ दो। लाइए मम्मी जी रसगुल्ले, हम भी 10-15 थी पर्स में रख ले रहे हैं। 10-15 थी है, इतने सारे 20-30 थी, इतना थोड़ा ना खा पाएंगे हम लोग। 10-15 थी, चुप्पे से भर ले रहे हैं। ये तुम चोरी वाला काम करना और कुछ करना नहीं, जहाँ जाती हो मेरी नाक ही कटवाती हो, चुप्पे बैठी रहो। अरे मम्मी जी आप भी लीजिए, मम्मी जी पानी पी लीजिए। और भाभी भैया लोग ठीक हैं? मम्मी आप ठीक हैं? पापा जी ठीक हैं? अरे बिटिया रानी सब लोग ठीक हैं। जैसे लग रहा नहीं ठीक रहेंगी तो आके ये ठीक कर देंगी। बढ़िया, ये मुटकी भैंसी भैंस असकी हो गई हैं। सब लोग ठीक हैं। आप ठीक हैं? घर में तो सब लोग ठीक ही हैं, हमने देखा। हाँ भाभी बहनी जीजी लोगन कापो के यहाँ हमारी तो भाई सौतेली मम्मी है, हमसे बचपन में भाई प्यार वार नहीं करती थी शादी के पहले। हमारा एक से एक झोपड़ी, सबसे बेकार झोपड़ी वाला घर चुन के मुझे मेरी शादी की थी मेरी मम्मी। मैं जब एकदम छोटी थी तभी मेरी मम्मी इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। हमारी सौतेली मम्मी आई, हम इन्हें अपनी मम्मी मानते थे, लेकिन ये मुझे अपनी बेटी नहीं मानती थी। अच्छा आप छोड़िए, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, नमस्ते, प्रणाम।